नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, मैं कार्तिक मास की 8 कथा तक ला चुकी हूं, यानी कि 8वें अध्याय तक की कथा मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप जब चाहें उसको सुन सकते हैं। उसके बाद अब 9वां अध्याय हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग 9वां अध्याय सुनिएगा। इस कथा में राजा पृथ ने नारद मुनि से कार्तिक मास में जो तुलसी के जड़ की पूजा होती है और उसके मिट्टी की पूजा होती है, इसलिए तुलसी के महात्म को सुनने की इच्छा प्रकट की है। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा और उसका महत्व। राजा पृथ ने कहा है, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने को बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह भी हमें बताइए। तब नारद जी राजा पृथु से बोलते हैं, राजन, आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। अवरोध मतलब उन दोनों को रोकने का प्रयास किया। वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे जैसे उन भगवान शंकर को न पहचाना जा सके। इंद्र ने उन्हें उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या आप भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम उसका उत्तर ही नहीं देते हो। मैं अभी तुम पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र उठाया, वैसे ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया, यानी कि रोक दिया, और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर उनको प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। तब बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। तब बृहस्पति भगवान के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब भगवान बृहस्पति ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इस इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिसको जितनी जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो यहाँ पर हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है और अब 10वें अध्याय में आगे की कथा है। तो हम आप लोगों को 10वां अध्याय भी अभी सुनाए देते हैं। राजा पृथ्वी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ।
श्री नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोक काल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तोन बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आ गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए ये जगत गुरु आप इस बालक का जात, कर्म और संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथ से बोले, राजन, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला होगा तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशाली, स्वर्ग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक करवाया तथा स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ से बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कामनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो यहीं पे हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कथा मैं आप लोगों को 11वें अध्याय में सुनाऊंगी। आप लोगों को ये अध्याय कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।